करता हूं। ज्यादा नमन करता हूं आज उन महापुरुषों को जिनकी वजह से देश में लोकतंत्र है, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिनके कारण आज मेरे जैसे प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर का बेटा आगरा की पावन धरती पर सिराज में बचा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, रामास्वामी नायकर, यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव कुमार कुशवा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराणा रामचंद्र वर्मा, परशुराम जी, प्रजापति जी, चौधरी चरण सिंह जी, छोटूराम जी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। आगरा में भी राजस्थान का चुनाव लड़ा के आया और उत्तर प्रदेश आते ही मुझे एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे लोग राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हो, वरना कुर्सियां छोड़ के खड़े रहने की आदत हमारे लोगों को नहीं हो। मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझता हूँ। हमारे लोग कुर्सियों की अहमियत नहीं समझते हैं, इसलिए कुर्सी होने के बावजूद भी मंदिरों की तरह मंदिरों में सिमटते खड़े रहते हैं, लेकिन कुर्सियों पर नहीं बैठते। जो समाज कुर्सी की अहमियत नहीं समझता, कुर्सी उससे बहुत दूर रहती है। तो मैं अभी 1 मिनट आगे आपसे करूंगा कि मैंने आपको सिखाया ही नहीं, मैंने जो आपको सिखाया उसका प्रदर्शन आपको करना चाहिए। आप खेल नहीं हो, मैंने आपको संघर्ष करके आपके अंदर योद्धाओं के ऊपर खड़े हैं। मैंने आपको भीड़ बनना भी नहीं सिखाया, तो इसलिए मेरे इशारों को मुझे भरोसा है कि आप बिना कहे समझ जाओगे। मैंने संघर्ष किया है, मैं रानी का बेटा नहीं हूं, मैं संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया है वो नालायक लोग नहीं है। कुछ लोग उसमें से इतने समझदार नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर लोग समझदार हैं जिन लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया। वो शायद इतना संघर्ष उत्तर प्रदेश में हम कर चुके हैं, इनको पहुंचा है। जो नहीं बनते हैं उनको समझाने के लिए कभी अगर आप संघर्ष मेरे साथ करते खड़े रहेंगे तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। अभी तो आप कभी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में मुझे देखने आ रहे या जो दुख तकलीफ अभियान सरकार में रहता हूं आंदोलन में, इसलिए शायद मेरी हालात को देखने आते हो कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बस कुछ बच गए। ये भीड़ है, ये तो भीड़ है, ये तो जहां डुगडुगी बजती है वहीं जाते हैं देखने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए। इनकी गलती नहीं, जो हमारे जिम्मेदार लोग थे वो तो अपनी जगहों पे चले गए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जिला, विधानसभा और प्रदेश की चोटी के नेता, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता और उसी श्रेणी में भीम आर्मी, वॉलेंटियर फोर्स, युवा मोर्चा, मिशन 78 के भी हमारे सभी सम्मानित नेता मेरे साथ चल के आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी नेम सिंह जी, रामपाल जी, राम गोपाल जी, सत्यप्रकाश बोली जी और वो सभी सम्मानित नेता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे इस जिले के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा शानदार और मजबूती से सफल कराने का प्रयास किया। अभी
बीमार होने के कारण आज यहाँ नहीं पहुंचे हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर चौधरी महेंद्र सिंह जी, मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनके अनुभव की जरूरत अभी आजाद समाज पार्टी को बहुत। राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, योगेंद्र भाटी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देकर साबित किया, फिर नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद, सभासद, चेयरमैन जिताकर दिन रात तन धन जुटाकर उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही। और मेरा यह विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही। मुझे जहां नौजवानों के संघर्ष पर भरोसा है, वही पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुभव और संघर्ष पर भी भरोसा है कि जिस संकल्प के साथ वो मैदान में आए हैं, वो संकल्प भी जल्दी पूरा होगा। मगर काशी राम साहब कहा करते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते। एक सच्चे की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने दो बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगाया और मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया, और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया, और परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा रोकना पड़ा। उनको ये समझ आया कि जब जब आप जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करें। उसके बाद